नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे एंटरटेनमेंट चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम सोलो लेवलिंग मनहुआ के चैप्टर 111 और X12 को एक्सप्लेन करेंगे। मतलब जहां सोलो लेवलिंग सीजन 2 एनिमे की स्टोरी खत्म हुई थी, उसके बाद की स्टोरी से हम शुरुआत करेंगे। तो ज्यादा देर न करते हुए चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कुछ हंटर्स एक डंजन में होते हैं जहां वे फ्रॉस्ट मॉनर्क को देखकर डर के मारे भागने की कोशिश करते हैं। फ्रॉस्ट मॉनर्क वहां द ग्रेटेस्ट फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट नाम की किसी वस्तु को खोज रहा था। फिर वहां आता है एक व्यक्ति जिसका नाम है युगमुंड, जो फ्रॉस्ट मॉनर्क को ईस्ट आइलैंड की खबर देने आता है जहां शैडो मॉनर्क रहता है। वो ये भी बताता है कि रूलर्स वहां लीजिया को छोड़ने जा रहे हैं। तब युगमुंड कहता है अगर प्लानर्स अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है। युगमुंड फिर से कहता है द ग्रेटेस्ट फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट यही है, अब तुम क्या करने वाले हो? फ्रॉस्ट मोनार्क जवाब देता है लगता है हमें यहाँ जानबूझकर फंसाया गया है। तभी वहाँ आता है संग जिनवू का पिता और पूछता है क्या तुम कोरिया के बारे में बात कर रहे हो? फ्रॉस्ट मोनार्क जवाब देता है अगर तुम्हें हिम्मत है तो हमें रोक कर दिखाओ। इतना सुनकर संग जिनवू के पिता उन पर हमला कर देता है, लेकिन फ्रॉस्ट मोनार्क अपनी शक्ति से उस हमले को रोक देता है। इसके बाद सीन बदलता है और हम देखते हैं कि संग जिनवू डंजन में होता है। वहां का बॉस उसे देखकर कहता है तो तुम ही हो जिसने मेरे लोगों को मारा है, लेकिन अब और नहीं। सारे मॉन्स्टर्स मिलकर संग जिनवू पर हमला कर देते हैं, लेकिन जिनवू और उसके शैडो सोल्जर्स मिलकर उन्हें हरा देते हैं। इसके बाद जिनवू डंजन के बॉस से कुछ पूछता है, लेकिन उसका जवाब नहीं मिलता। तब वह सोचता है कि शायद सिस्टम मुझे जानने नहीं दे रहा, लेकिन कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल मैं जान ही जाऊंगा। इसके बाद जिनवू एक चाबी निकालता है और उसकी जानकारी देखने लगता है। ये वही चाबी है जो उसे लेवल 100 पूरा करने के बाद मिली थी। ये चाबी कार्टन टेम्पल या उस डबल डंगियन की चाबी है जहां से उसे अपनी शक्तियां प्राप्त हुई थी। संग जिनवू सोचता है इस जगह को मैं कभी नहीं भूल सकता और कहता है सिस्टम मुझे वहीं बुला रहा है जहां से सब कुछ शुरू हुआ था, लेकिन इस बार समय अलग है। शायद ये सब पहले से ही योजना का हिस्सा था। अगर तुम मेरे लौटने का इंतजार कर रहे हो तो मैं आ रहा हूँ। इसके बाद एक स्टैच्यू की एक भयानक मुस्कान दिखाई देती है और यह चैप्टर समाप्त हो जाता है। चैप्टर 12 की शुरुआत होती है जिन्हो से, जो गिल्ड के कागजात तैयार करने में व्यस्त होता है। फिर वहाँ संग जिनवू आता है और पूछता है कोई समस्या है? जिन्हो जवाब देता है नहीं, और जिनवू उसे कुछ मैजिकल कोर्स देता है। इसे देखकर जिन्हो बहुत खुश हो जाता है और कहता है अब हमें पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। फिर वह जिनवू से कहता है क्या तुम्हें पता है कि एक गिल्ड शुरू करने के लिए 3 लोग चाहिए, एक मास्टर, एक वाइस मास्टर और एक मेंबर। हमें ऐसा कोई चाहिए जो हमारे साथ काम कर सके। इसके बाद जिन्हो जिनवू से पूछता है कि गिल्ड का नाम क्या रखा जाए। वह कई नाम सुझाता है जैसे जिन जिन, संगयू आदि, लेकिन जिनवू कहता है सोलो प्ले गिल्ड कैसा रहेगा। तभी वहां आती है चाहाएन और जिनवू उससे पूछता है तुम यहाँ क्यों आई हो? चाहाएन जवाब देती है मैं तुम्हारे गिल्ड में शामिल होने आई हूँ। इसके बाद जिनवू और चाहाएन कॉफी पीते हुए बात करते हैं। जिनवू पूछता है क्या तुम्हें चेयरमैन ने भेजा है या चोयजोंगिन ने तुम्हें गिल्ड से निकाल दिया है? चाहाएन जवाब देती है नहीं। जिनवू फिर पूछता है तुम हमारे गिल्ड में क्यों शामिल होना चाहती हो? गिल्ड का नाम सुनकर चाहाएन हंस देती है। जिनवू कहता है तुम्हारा अभी भी हंटर्स गिल्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, अगर तुम उसे नहीं पूरा करोगी तो तुम्हें जुर्माना देना होगा। चाहाएन जवाब देती है कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत पैसे हैं। जिनवू फिर पूछता है तुम हमारे गिल्ड में क्यों आना चाहती हो? चाहाएन कुछ कह नहीं पाती क्योंकि उसे जिनवू पर क्रश था। फिर हमें उनका पिछला इंटरेक्शन फ्लैशबैक के रूप में दिखाया जाता है। चाहाएन समझ नहीं पाती कि वह कैसे अपनी बात कहे। जिनवू सोचता है शायद वह मुझसे कुछ छुपा रही है। वह पूछता है तो क्या तुम जवाब नहीं दोगी? चाहाएन जवाब देती है मैं अपने तरीके से जीना चाहती हूँ, इसमें क्या बुरा है? जिनवू कहता है अगर तुम्हें हमारे गिल्ड में शामिल होना है तो तुम्हें एक टेस्ट देना होगा। चाहाएन पूछती है कौन सा टेस्ट? जिनवू कहता है तुम्हें मेरे सबसे शक्तिशाली समन से लड़ना होगा। चाहाएन जवाब देती है ठीक है, और यहीं पर यह चैप्टर समाप्त होता है। मतलब चैप्टर 113 में हम देखने वाले हैं चाहाएन वर्सेस बेरू का एक जबरदस्त रीमैच। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि अगला चैप्टर सबसे पहले तुम्हें मिले।